दोस्तों नमस्कार। जो लोग हमारे फेसबुक से लाइव हैं, मैं मनोज तिवारी आप सबों के आशीर्वाद से खड़ा हुआ एक भारत का नागरिक, देवी माँ का उपासक और एक गायक कलाकार, एक फिल्मों का एक एक्टर, कई बार टीवी प्रेजेंटर के रूप में और वर्तमान में देश की राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा का सांसद और उससे भी अलग एक छोटा सा परिचय मैं बताऊंगा। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र, जिसका गांव बिहार में है, जिसका जन्म बनारस के कबीर चौरा हॉस्पिटल में हुआ, जिसकी संगीत की यात्रा में कोलकाता से लेकर दिल्ली, नोएडा शामिल है और जिस मनोज तिवारी का एक जीवन का प्रमुख अंश मां मुंबा की पावन भूमि मुंबई में बीता, एक फिल्म अभिनेता के रूप में, वो मनोज तिवारी आज 2021 जब समाप्त हो रहा है, 2022 में हम सब प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं आप सभी जो हमारे फेसबुक से जुड़े हुए भाई हैं, बहन हैं, साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, फिल्मों के साथी हैं, राजनीति के साथी हैं, कला जगत के साथी हैं, टीवी से जुड़े हुए लोग हैं, सहकर्मी रहे, सबको मैं आज आने वाले नए वर्ष 2022 की बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। आप सबका 2022 ये जो कैलेंडर बदल रहा है, अब से थोड़ी देर बाद, लगभग 5 घंटे बाद, 4.5 घंटे बाद, उसकी बहुत शुभकामना देता हूं। और चूंकि हम पुनः एक कोविड की बड़ी आशंका में सावधानी बरतते हुए जो गाइडलाइंस आई है, उनमें निश्चित रूप से बहुत लोगों का नया साल को सेलिब्रेट करने का जो सपना है वो थोड़ा सा निराशा में बदला होगा, हमें पता है। मैं भी कुछ प्लान किया था, आज मुझे बोध गया रहना था, संबोधि में रहना था, वहाँ अपने वास्तु विहार के बहुत सारे साथियों के साथ, बिहार के बहुत सारे साथी, देश भर से लोग आने वाले थे, नहीं जा पाए। तो भी एक सुकून है कि चलो हम 2021 की शुरुआत की तरह हम लापरवाह नहीं हैं, हम सब सजग हैं और सभी लोगों को, जो लोग गाइडलाइंस बना रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 2021 में कितना भयावह समय देखा, मैं भी उसमें फंसा, आप सबने दुआएं करी। तो अब मैं आप सबको आने वाले 2022 की बहुत सारी शुभकामना देता हूं। सब लोग के लिए 2021 कैसा है वो तो हम नहीं बता सकते, सब लोग अपना अपना वो समीक्षा करेंगे 2021 कैसा रहा। लेकिन मैं समझता हूं 2021 बहुत कुछ सिखाने वाला रहा है मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, क्योंकि हमें 2021 ने ये सिखाया कि हमें लापरवाह नहीं रहना है। 2020 में जो हमने कोविड का असर देखा, उसके बाद हम लोगों को लगा कि अरे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, चलता है, हम ठीक हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। और उसका जो 2021 के मार्च, अप्रैल, मई में जो स्थिति दिखी, वो हमने भूला नहीं है और हम भूलना भी नहीं चाहते हैं। हम नहीं भूलना चाहते, हम नहीं भूलना चाहिए, ये सीख है।
बाकी तो संसार में आना जाना सब तय है। तो इसलिए हम मानते हैं कि 2021 बहुत कुछ सिखा के गया है। इसलिए हमें सिर्फ निराशाजनक नहीं देखना है, बहुत सिखाने वाला रहा है 2021, ये भी हमारे अंदर, मैं तो ऐसा मान के चलूंगा। और 2021 में बहुत सारी ऐसी बातें भी हुई जो बड़ी खास है, तो वो सब आप सब अपने अपने ढंग से चर्चा करेंगे। मैं 2022 की शुरुआत में आप सबको एक बात जरूर बोलना चाहता हूं। एक तो हम 2021 में 50 साल के हो गए, तो हमारे लिए बहुत ही खास है। और कल हमारी बिटिया, जो दूसरी छोटी बिटिया है, वो 1 साल की हुई, मतलब 30 दिसंबर को। तो मैंने देखा बहुत लोगों ने आशीर्वाद दिया हमारी बिटिया सान्विका को। और मैं देख रहा था फेसबुक पे, ट्विटर पे हमने फोटो भी डाली, तो 5-5, 5.5 लाख लोगों का तो इम्प्रेशन है, मतलब उन लोगों ने देखा, आशीर्वाद दिया। आप सबका आशीर्वाद बना रहे। लेकिन हमें भी अपने बेटी के जन्मदिन का कार्यक्रम सब रद्द करना पड़ा, रद्द किया। मेरी माँ बनारस से चल रही थी, उनको रोका। 400-500 लोगों को हमारी पत्नी ने दे दिया था इनविटेशन, उनको वो आंसू बहाती रही और मना करती रही। लेकिन हम सतर्क थे, हमें लापरवाही नहीं रखनी है, ये एक संदेश भी है। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल उठता है कि हमारा 2021 क्या सिर्फ उदासी भरा ही था या कुछ मिला? तो मैं समझता हूं कि हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन बहुत कुछ बातें याद रखने लायक भी होंगी। और वैसे भी आप लोग जानते हैं, मैं हर समय थोड़ा सा पॉजिटिव सोचता रहता हूं, क्योंकि मैं जैसा जैसा जीवन अपने जिंदगी में जैसा जैसा समय देखा हूं, तो मैं तो चमत्कार मानता हूं कि आप सकारात्मक रहिए तो कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में। आप सबको पता ही है, मैं एक छोटे से गांव का व्यक्ति। आज भी तरवलिया जाइए बिहार में, तो आपको लगेगा नहीं कि यहीं का एक बच्चा जो इतना दूर जाके 4 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ता था, फिर वो इतना अच्छा उसके जीवन में हो सकता है। मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूं। असल में मेरा एक थॉट है, मैं सोचता हूं कि सफलता क्या है। तो मैं ये मानता हूं कि सफलता सिर्फ खूब पैसा हो जाना, या फिर खूब बड़ी बड़ी कोठियों में रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियां होना, मैं इसको सफलता नहीं मानता। हो सकता है वो सुख हो सकता है, थोड़े समय का सुख हो सकता है, लेकिन जो संघर्ष में और जो आपका जो भी छोटा परिवार हो, परिवार में आपस में प्रेम हो, पुरानी से पुरानी दोस्ती बनी रहे, कि 25 साल बाद भी याद आए कि यार वो जो पढ़त रहे, जो हमारे संगे बीएचयू में, वो कमाल रहे। या फिर सोच भी आवे कि जो हाई स्कूल में हमारे संगे राजेंद्र पढ़त रहना, तो वो अभी आजकल कहाँ है, या मिले तो फिर वैसे ही लग जाए गले। कई बार ऐसा होता है, आपके साथ पढ़ा हुआ कोई बड़ा पद पे चला गया, लेकिन वो अगर याद है या आपको याद रख रहा है, आप भी उसको याद रख रहे हैं, इससे बड़ी सफलता नहीं हो सकती। ऐसा मैं सोचता हूं। और मैं ये भी सोचता हूं कि अभी थोड़ा सा ज्ञान बांट रहा हूं मैं लेकिन मैं ये भी सोचता हूं कि अगर आपका परिवार है, भाई बड़े हो गए, अलग अलग भी हो गए, दूर दूर रहने लगे, आपस में प्यार है क्या? एक दूसरे के प्रति दुआ करते हैं क्या? उससे बड़ी कोई सफलता नहीं लगती हमको संसार में। बहुत बड़ी बात है कि परिवार समय के साथ अलग अलग होते हैं, बच्चे आते हैं, परिवार बढ़ता है, लेकिन अगर वो प्रेम बना रहे,
एक दूसरे के लिए दुआ होती है, एक दूसरे की खुशी में खुश हो रहे हैं, दुख में दुखी हो रहे हैं, तो मैं इसको बड़ी सफलता मानता हूं। उस सफलता की ओर हमें अग्रसर होना है आगे। तो आज तो मैं सोच रहा था कि मुझे 15-20 मिनट में ही अपनी बात करनी है अपने देश के लोगों से, अपने गांव के लोगों से। तो मैं सब नोट कर रहा था कागज पे क्या क्या बतियाऊंगा। अब देखिए, आज मैं याद करना चाहता हूं हमारे गांव के उन सभी दोस्तों को जो हमारे साथ थे और साथी नहीं थे, हमसे बहुत गुणी गुणी थे। मैं रमाशंकर मिश्र को कैसे भूल जाऊंगा, इतना अच्छा गाते थे। हमारे गांव में रामलीला में राम बनते थे। तो समय के साथ उनको ड्रग्स की आदत पड़ गई, वो हीरोइन पीने लगे। मेरी बात वो भी सुन रहे होंगे, गांजा पीने लगे। और मैंने एक बड़ा महान कलाकार को अपनी आंखों के सामने उसको बिखरते देखा, समाप्त होते देखा। हम और रमाशंकर भाई आज भी हम लोग बहुत संपर्क में हैं, बातचीत होती है, जाते हैं तो बैठते हैं। लेकिन रमाशंकर भैया का, वो हमसे उम्र में 1 साल 1.5 साल बड़े हैं। मुझे बबन तिवारी याद आता है, गांव का इतना होनहार बच्चा था, नशे ने उसको आज पागल की स्थिति में ला दिया है। वो सुनत हुई गांव में बैठ के हमारी बात अगर कोई सुना दी ओकरा के, तो हम उससे मिलते हैं आज भी। मैं गांव जाता हूं तो बड़ी भीड़ में वो दूर खड़ा होता है, दूर से देखता है, उसकी फीलिंग को मैं समझता हूं उसकी फीलिंग, लेकिन गांजा ने उसको बर्बाद कर दिया। मतलब हम हाई स्कूल में जब पढ़ते थे तो बबन हमारे लिए, हम लोग की टीम का हनुमान होता था। क्या कह दीजिए करके नहीं ला दे, सूझबूझ, चतुराई, सब ऑनेस्टी भी। नशे में फंस गया। तो गांव में हम लोगों को, जो सक्षम लोग हैं, हम लोगों को थोड़ी गांव की चिंता करनी चाहिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा करता हूं, जितना कर सकता हूं, कि कोई नशे में न जाए, उसको कहीं काम लगवा दो, धंधे लगा दो। गांव से जुड़े रहिए। अगर आपका गांव है या आपका मोहल्ला है, कोई शहर में रहता है तो मोहल्ले से जुड़िए। फिर मुझे याद आता है सेवा निकेतन, हमारा हाई स्कूल, पुसौली का हाई स्कूल, सब छात्र। मदन भाई अभी भी आते हैं, मदन सिंह हमारे दोस्त थे और वो पुसौली गांव के रहने वाले थे, वो भी आते हैं, सब संपर्क में हैं। बड़ा मूल्यवान है ये सब। फिर हमें याद आता है बीएचयू का सफर, उसके बीच में इंटरमीडिएट आदर्श इंटर कॉलेज भी याद आता है। मैंने इंटरमीडिएट में बहुत नाइंसाफी की अपने साथ, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई से भागता रहा, तो थोड़ा कम याददाश्त है। लेकिन गुरुजी लोग तो याद हैं, छात्र तो स्कूल में जाता तब नहीं याद रहता। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय याद है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो पूरे जीवन को बदलने वाला है। अभी 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय जी की जयंती थी, तो जितने हमारे दुनिया भर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े लोग हैं, उन सब लोगों को विशेष रूप से 2022 की बहुत शुभकामनाएं। फिर मेरा जीवन मुझे क्रिकेट से जोड़ता है, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, सब कितने खिलाड़ी साथी, ट्रिप में जाते हुए, ट्रेन में गाते हुए। और फिर वो भी दौर आता है जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद, फिजिकल एजुकेशन की टीचर की ट्रेनिंग के बाद भी मैं नौकरी के लिए भागता हूँ और मुझे मिलता है संगीत का रास्ता। तो सब भी नोएडा का संगीत का, वो धनंजय मिश्रा हमारा भाई नहीं रहा संसार में। 2021 में हमने उसको भी खो दिया। बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर। हमारा जो गाना है बगल वाली जान मारे ली, उसी ने उसका म्यूजिक किया। रिंकिया के पापा आप लोग सुनते हैं, वो सब धनंजय मिश्रा ने बनाया था। रिक्शा पे जब बैठ के गुड़िया, ये सब। तो और वो कमाल का, एक बार उसने गीत मुझे एक लिख के दिया था। मैं आगे बढ़ने से पहले धनंजय का एक गीत मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। हम लोगों ने गाया भी है कि सारा जग जीत हम गईली, पेनिए अन्हार होई गईली।
सारा जग जीत हम गईली, पेनिए अन्हार होई गईली। अरे दियावा के चारी और अंजोरिया, नीच में अन्हार होई गईली। सारा जग जीत हम गईली। धनंजय मुझे ऐसे गाने, जब रिंकिया के पापा गवाता था तो ऐसा गाना भी मुझे देता था। उसका जाना इतनी जल्दी 45-46 साल का था। बहुत नुकसान है हम लोग के भोजपुरी, हमनी के भोजपुरी के संस्कृति के। तो ओकरा के भी याद करतनी। और फिर हम मुंबई चल गए नी, फिर हम सुधाकर पांडे जी के याद करतनी, अजय सिन्हा जी के याद कर। सुधाकर पांडे जी हम नहीं खा संसार में, उन्हों के शराब के ऐसा लत लागल कि ले गए, जिन्होंने ससुरा बड़ा पैसा वाला बनाया था। फिर अजय सिन्हा जी तो, अजय भाई तो है, उनको भी हैप्पी न्यू ईयर। और फिर हम लोग आगे बढ़ते रहे। क्या क्या सोचिए, असलम शेख जिसने हमारा फिल्म डायरेक्ट किया था बंधन टूटे ना, सुपर हिट फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला के बाद, वो भी इसी 2021 में नहीं रहे असलम भाई, कोविड के कारण ही। तो फिर मुंबई का बहुत चकाचौंध देखा हम लोगों ने। एक पर एक हिट होती फिल्म, ससुरा बड़ा पैसा वाला, दरोगा बाबू आई लव यू, बंधन टूटे ना, का देख लीजा। और अभय सिन्हा से लेके और निर्मल जानी, अजय, वो जो क्या बोलते हैं, अजय देवगन के साथ फिल्म, अजय देवगन के बहुत बड़े कैमरामैन थे, उनके साथ अजय देवगन की फिल्म करी। दीपक सावंत जी, जिनके कारण हम लोगों ने अमिताभ बच्चन को फिल्मों में देखा, हम लोग साथ में फिल्म किए। बहुत बड़ा, सबको याद करने का मन कर रहा है। भाग्यश्री, नगमा, श्वेता तिवारी, ये सब लोग बड़े नाम, सब लोग भोजपुरी में सिनेमा किया। और फिर एक दिन हमारा मन जाता है कि हम कितना दिन अपने लिए काम करें, थोड़ा सा, क्या हम, जो लोगों ने हमको बनाया, जो हमारे भगवान हैं। क्योंकि अगर हमने कभी अगर फोक जलवा शुरू किया, ईटीवी याद करिए, तो का जानत रही कि हमने के रियलिटी शो भी इतना बड़ा बड़ा हो सकेला। कभी महुआ बनी, सुर संग्राम बनी, सब संतोष पांडे जी याद है, अभय आदित्य सिंह याद है, पंकज याद, कितने लोग जो ईटीवी फोक जलवा से जुड़े थे। लेकिन एक समय हमको लगा कि जिन लोगों ने हमको बनाया उनको हम कुछ दे सकते हैं क्या। और जैसे ही दिमाग में ये बात आती है, जब हम हर तरफ सुनते थे वी हेट पॉलिटिक्स, तब मुझे लगा कि चलो भैया, पॉलिटिक्स गंदा इसलिए होगा ना कि गंदे लोग हैं, कुछ कोशिश करा जाए। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं अपनी नॉर्थ ईस्ट लोकसभा को, जिन्होंने मुझे पहली बार में संसद में पहुंचा दिया। और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी शुरुआत हुई। एक आशा थी, वो आप सभी लोग, हमारे तो जितने लोग देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि सब लोग बीजेपी सपोर्टर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनोज तिवारी को प्यार देते हैं, लेकिन वो उनकी विचारधारा अलग अलग पार्टियों में है। मैं सबका सम्मान करता हूं, सबको 2022 की शुभकामनाएं, लेकिन कहानी तो नहीं रुकेगी। तो जैसे हमने देखा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने गए हैं, तो इनके पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि भाई नहीं, इस आदमी के पीछे लगना चाहिए, ये सबका है, ये सबको लेकर चलने वाले हैं। और मैं आ गया 2014 में हमारी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट लोकसभा के उन 35 करोड़ लोगों को और 23 करोड़ जो वोट करने वाले लोग हैं, मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। मुझे संसद में पहुंचाया, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और जब हम 2021 को इस एंगल से याद करेंगे, तो आप सोचिए ना, सारी समस्या के बाद भी हमारे देश ने इस वर्ष में 145 करोड़ लोगों को वैक्सीन करा दिया। न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न सिख देखा, न ईसाई देखा, न जैन देखा, न पारसी देखा,
सिर्फ भारतीय देखा, भारत में रहने वाला देखा। इसके लिए तो हम लोगों को 2021 को नरेंद्र मोदी को याद करना पड़ेगा। हम लोगों ने, हम अक्सर ये बातें करते करते ना कई लोगों से बोलते हैं ये पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, जैसे पंजाबी सिख यहाँ पे बहुत लोग हैं। हम लोग को इससे भी बचना चाहिए। वो पाकिस्तान से नहीं आए हैं। जब वो वहां रहते थे तब पूरा भारत था, पूरा इंडिया था। दैट वाज अनडिवाइडेड इंडिया। इसलिए हम हंसी मजाक में भी कहीं कहते हैं ना मेरे भाई बहन, तो हमें उनको ये नहीं कहना वो तो हमसे भी ज्यादा मजबूत हैं, बट गया तो छोड़ के आ गए, जो जहां था धन संपत्ति सब छोड़ के आ गए। क्यों? एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना में। तो अब देखो, अब तो अफगानिस्तान का जब से घटना हुआ 2021 ये भी सिखाता है हम लोगों को कि आपका वो तो बल्कि बड़ा वो फेसबुक और ट्विटर पे खूब चल रहा था, सोशल मीडिया पे ना, कि आपका घर, आपका कार, आपका बैंक बैलेंस, आपका व्यवसाय, आपकी संपत्ति सब 1 मिनट में धूल हो सकती है अगर राष्ट्र मजबूत नहीं रहा, अगर राष्ट्र को चलाने वाला ही उठा के अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के भाग जाए। तो हमें सिखाता है कि हम आप सब विचार करें, लेकिन हमें देश का एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। और हम इसलिए नहीं कि भाजपा में हैं, हम इसीलिए भाजपा में हैं क्योंकि हमको वो इनसे मिल रहा है। हम क्रिटिक भी हैं, हमको जरूरत पड़ती है तो हम जो बातें अच्छी नहीं लगती हम उसको ही बोलते हैं। लेकिन 2022 में जा रहे हैं तो ये बात भी हमारे ध्यान में आई है। और मैं क्या कहूं, मैं काशी में पैदा हुआ हूं, क्योंकि कबीर चौरा अस्पताल में हमारे बाबूजी माताजी के लेके आए रहना तो वही पैदा भैली हूं। सरकारी अस्पताल में आज जाइला देखे खातिर। और हम शीतला माई का गीत गाते रहे, गानों में टूरिज्म करते रहे। मेरा एक गाना है, मैं आपको गा के सुनाता हूं जरा सा। मैं अपने हारमोनियम पे आता हूं, नहीं तो आप कहेंगे खाली भाषण दे रहा है। शीतला घाट पे काशी में हम जाके शीश झुकाइब हो। शीतला घाट पे काशी में हम जाके शीश झुकाइब हो। मैया के गोदी में बैठल 9 दिन बिताइब हो। शीतला घाट पे काशी में माई संकटा भैरो बाबा दौड़ल दौड़ल जाइब हो। माई संकटा भैरो बाबा दौड़ल दौड़ल जाइब हो। गंगा में स्नान करब पियरी चटकार चढ़ाइब हो। गंगा में स्नान करब। अब देखिए, गाना तो हम गाए गंगा में स्नान करब, लेकिन हमको क्या मालूम था कि देश का प्रधानमंत्री गंगा में एकदम बच्चे की तरह माँ गंगा से लिपट लिपट के नहाता दिखाई देगा। 2021 इसके लिए भी याद रखना पड़ेगा। किसी प्रधानमंत्री को हम लोगों ने ऐसे गंगा जी में नहाते आपने देखा क्या कभी? कोई बता दे कि देखा हो। ठंडा पानी। और सबसे बड़ी बात, मैं तो आज एक ही काशी में पैदा हुआ, बाबा विश्वनाथ की गली में जाता था, कचौड़ी गली में, मां देह छिला जाए, मतलब इतना सकरा गली, कैसे दर्शन करने से ज्यादा समस्या होती थी वहां तक पहुंचने की। और एक एंगल और हमारी बात में आप सबको मिलेगा, काशी में सबका घाट है। काशी में दशाश्वमेध घाट, माई शीतला घाट, और
अहिल्या घाट, सिंधिया घाट, मतलब जितने बड़े बड़े राजा हुए, चेत सिंह किला घाट, बड़े बड़े महात्मा हुए, सबका है। अगर किसी एक का घाट नहीं था तो उसका, जिसकी नगरी है काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, बाबा विश्वनाथ का घाट ही नहीं था। तो मुझे 2021 को इसके लिए भी याद रखना पड़ेगा कि भैया नरेंद्र मोदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है, तब हम नहीं समझ पाए थे कि मां गंगा को बाबा विश्वनाथ से आपको मिलाना है। हम लोग तो सुनते हैं ना कि भोला के चरनिया छुए खातिर मुड़ी गईली गंगा, उल्टा बही गईली। अरे भोले बाबा के चरनिया छुए खातिर मुड़ी गईली गंगा, उल्टा बही गईली। परना चरणन से भेंट रहे गंगा माई के। हम लोग गाना गाते थे कि भाई गंगा जी, या तो हम तो कहते हैं कि काशी का कण कण शंकर है, कंकड़ है, शंकर है, तो कहते हैं, लेकिन गंगा जी डायरेक्टली बाबा विश्वनाथ का चरण अगर छूने को आती थी तो छू नहीं पाती थी। आज ठीक गंगा मैया के किनारे बड़ा सा बाबा विश्वनाथ मंदिर का घाट बन के खड़ा हो गया। 2021 मेरे भाई बहन, तो मैं ये लाइन जब मैं गाता हूं कि गंगा में स्नान करब, पियरी चटकार चढ़ाई हो, पियरी चटकार चढ़ाई हो, और शिव जी के डमरू के धुन में माई के गीतिया गायब हो। हम देश के हर धर्म का सम्मान करते हैं, और हम ही नहीं, हमें इस बात का बहुत गर्व है। मेरे और भी, हमारे और धर्मों के भाई बहन भी इस समय लाइव हमको देख रहे हैं, और मैं आपको विश्वास से बता सकता हूं, इक्का दुक्का किसी के बयानों पे मत जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी का मूल जो है वो सबको गले लगाने का है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रयास खाली नारा नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ धाम को आज दुनिया में चमकाया है, तो उन्होंने करतारपुर साहिब का रास्ता भी खुलवाया है, याद रखना पड़ेगा। अगर उन्होंने भगवान श्री राम का भव्य मंदिर राम जन्मभूमि स्थान पे बनाने के लिए शिलान्यास किया है, तो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ, जहां जन्म हुआ, जहां शिक्षा हुई, जहां दीक्षा हुई, जहां अंतिम सांस लिए, सब जगह एक बड़ा भवन बना करके हमें, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वालों को एक बड़ा उपहार दिया है। वो उपहार केवल उन्हीं को नहीं, तो पूरा देश को है। तो अगर इतना सब कुछ करने के साथ साथ, अब तो सुना हूं कि हमारा मां विंध्यवासिनी का बहुत विशेष कॉरिडोर निर्माण हो रहा है, महाकाल उज्जैन का कॉरिडोर निर्माण हो रहा है। और आप विश्वास करें कि किसी धर्म का भी हो, वो भारत में है तो वह हमारे लिए उतना ही मान्यता प्राप्त है जितना उसके उस धर्म के मानने वालों के लिए है। तब मैं 2021 को याद करते हुए आजकल ये भी गा रहा हूं कि जो शिव को सजाए हैं हम उनको सजाएंगे, जो शिव को सजाए हैं हम उनको सजाएंगे। भारत की संस्कृति का परचम नभ में लहराएंगे। 2022 को मिलकर सफल बनाएंगे, 2022 को मिलकर सफल बनाएंगे। भारत के संस्कृति का परचम नभ में लहराएंगे। हम अनेक हैं पर एक रहेंगे, जग को दिखाएंगे।
हम अनेक बोली अनेक भाषा, हम अनेक हैं पर एक रहेंगे, जग को दिखाएंगे भारत की संस्कृति का परचम नभ में लहराएंगे। हमने देखा करतारपुर साहिब की राह खुलवाते, हमने देखा श्री केदारनाथ जी धाम को यश फैलाते, हमने देखा स्वच्छताग्रही के पांव धो रहा राजा, एक वैज्ञानिक को गले लगाकर सिसक रो रहा राजा। कुछ काट दिए थे हाथ श्रमिक के ताजमहल बनवाकर, अब पूजे जाते हैं श्रमिक मंदिर में फूल बरसाकर, मंदिर में फूल बरसाकर। यही संस्कृति है भारत की, इसे उठाएंगे, भारत की संस्कृति का परचम नभ में लहराएंगे। हम अनेक हैं पर एक रहेंगे, जग को दिखाएंगे भारत की संस्कृति का परचम जग में लहराएंगे। हम ऐसा नहीं कि हम आपको कह रहे हैं तो बस हम ही सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं, बिल्कुल नहीं, हम तो रोज सीख रहे हैं। मैं सांसद भी बहुत कुछ सीखता रहता हूं, सुनता हूं। सदन में जो बहस होती है, कभी कभार लगता है वो थोड़ा ज्यादा बोल गए, ये थोड़ा सा ठीक नहीं बोले, टेढ़ा बोल गए, लेकिन हम सबकी जुबान तो नहीं पकड़ सकते। लेकिन हाँ, उसमें हम सोचते रहते हैं कि व्हाट इज बेस्ट फॉर फ्यूचर ऑफ इंडिया। मैं दिल्ली में भी काम कर रहा हूं, दिल्ली की भी व्यवस्था देख रहे हैं हम सब, लेकिन हम उसकी कोई बात नहीं करेंगे। आप सब ज्यादा समझदार हैं। हमारा सिर्फ एक 2022 आने के पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मैं अंतिम बात कहूंगा, और मुझे थोड़ा देर में ना मुझे दिखाइए कि कौन क्या क्या लिख रहा है, तो थोड़ा उनका कुछ लोगों का कुछ ऐसी बात हो तो जवाब भी देना चाहते हैं हम। कहीं देख सकता हूं मैं? हाँ, मुझे दे दीजिए तो देखेंगे कैसे हम। हाँ ठीक है, तो मेरा चश्मा कहाँ है? कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे दें। हमारे आस्था प्रजापति जी बोल रहे बहुत सुंदर, धन्यवाद आस्था भाई। राकेश चौरसिया जी ये भी हमको बधाई दे रहे हैं। मुनीब भाई भी वाच कर रहे हैं। लक्की यादव जी, अरविंद पांडे जी हमारे बिहार की बातें कर रहे हैं, और नवाज आसिफ भाई आपको भी नए साल की शुभकामना। मनोज झा जी जय हो भैया आपकी भी। रत्नेश दीक्षित जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामना भैया। और जरूर जरूर भैया, बिहार के लिए भी हम लोगों को पूरी तरह सोचना है। परवेज सुल्तान भी वाच कर रहे हैं। परवेज भाई पत्रकार हैं हमारे न्यू इंडियन एक्सप्रेस के, आपको बहुत धन्यवाद। ब्रजेश तिवारी जी आपका भी धन्यवाद। पूजा खन्ना बोल रही हूँ ब्यूटीफुल सॉन्ग था, धन्यवाद जी। और मैं ये भी देख रहा हूँ गौरव जैन, भंवर सिंह बोलते हैं हमारा शेर। आप सब हमारे शेर हैं मेरे भैया। पंडित मनीष मिश्र जी आपको भी धन्यवाद। निरुपम भाई आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। अताउद्दीन अंसारी जी वाच कर रहे हैं। अताउद्दीन भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय ठाकुर जी, गैस गोदाम के सभी लोग, अरे गैस गोदाम झुग्गी बस्ती है जो जे क्लस्टर है, जहां हम, वो हमारा परिवार ही है, हमारा वो एक प्रकार समझ लीजिए वो हमारी बस्ती गोद ली हुई है। तो संजय ठाकुर, चैतन्य, सब लोगों को, पूरे बस्ती के लोगों को मेरा बहुत प्यार देना। मैं कल मिलता हूँ, कल हम जरा भाई चलेंगे वहाँ पे, तो कल संजय शाम को हम आएंगे आपके पास। और सुरभि जरा तैयारी करना भाई, हम लोग चलते हैं। चंदन सिंह आपको भी धन्यवाद। और बहुत लोग, गौरव भार्गव धन्यवाद भाई। मेरा चश्मा थोड़ा सा रह गया है दूर, तो मैं थोड़ा नज़दीक का पढ़ने में दिक्कत आ रही है,
लेकिन बाबू संजय जी आपको भी धन्य, BR सिंह गुर्जर जी आपको देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। दबंग देशभक्त, ये सारी चीजें भैया जो आप सब देख रहे हैं और जो आप लोगों ने लिखा है, हम ये आपसे बोल रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि हमने हमारा भी अपने लोकसभा के प्रति जो कार्य है वो हमारे जो लोकसभा में जो हमारे लगभग 23 लाख वोटर्स हैं उनको मैं विशेष प्रणाम करता हूं नए साल पर। और जो हमारी लोकसभा में हमने कुछ बहुत ही अच्छे काम कर दिए हैं, जब आजकल आप सिग्नेचर ब्रिज से जाते होंगे तो एक बार मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। शास्त्री पार्क फ्लाईओवर से गुजरते होंगे, बिना जाम के 1 सेकंड भी नहीं रुकना पड़ता है, उसके लिए भी आप लोग हमको आशीर्वाद देते रहिएगा। एक सेंट्रल स्कूल तो बिल्कुल अगले महीने ही हम लोग सुपुर्द कर रहे हैं, 2 और सेंट्रल स्कूल बनाकर हम तैयार कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय भी अपने। और आप जान लीजिए हमारी लोकसभा में पहला सेंट्रल स्कूल, और अब 2 और बन जाएगा, 3 बना करके हम देंगे। और 2 तारीख को हम एक जो शास्त्री पार्क का रिक्रिएशन सेंटर है उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं हम लोग। 2 या 4 को ऐसा कुछ है, भी भूल गया हूं, 4 तारीख को, 4 जनवरी को। तो मेरे भैया, मेरे बहनें, मेरे दोस्तों, मेरा जितना मेरी क्षमता है, दीनानाथ कुमार जी आप भी देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, बहुत लोग कह रहे हैं गजल गा तो अब इसी के साथ में आप सबको 2022 की शुभकामना देते हुए विदा लूंगा। और विदा के समय अपने जोन से हट के एक गाना गाना चाहता हूं। वैसे तो हमारे उस गाने को आप लोग याद रखिएगा, हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल, जिया हो यूपी के बाला, जिया 10,000 साला, जिया हो भारत के नौनिहाल, तनि धूम धाम से तनि झूम झाम के 2022 के स्वागत में सजग बढ़ावा ये भैया। सजग रह के तू यापन कदम 2022 में रखावा ये भैया। सतर्क रहते हुए सारी खुशियां मनावा ये भैया। तनि नाची के तनि गाई के, तनि नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया। हो अपने जीवन के उपयोग सकल तू बनावा ये भैया। सफलता वही रहे जै सुफल हो तू मनावा ये भैया। तनि नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया। अपने माटी के तू नाम गगन लहरावा ये भैया। आप सभी को 2022 की ढेर सारी शुभकामना देते हुए एक संकल्प लीजिएगा, और वो संकल्प क्या होगा मैं बता सकता हूं। आप लोग वही संकल्प लीजिए जो आपका मन करता हो, गरियाना मत आप लोग, मतलब यही होना चाहिए। संकल्प दूसरा एक कला से थोड़ी लिया जाएगा। संकल्प आप वो लीजिए जो आपका हृदय कह रहा हो। बस मेरी प्रार्थना है कि अपने संकल्प में एक छोटा सा समर्पण अपने देश को दीजिएगा, छोटा सा स्थान अपने देश को भी रखिएगा, अपने परिवार के लिए भी उनकी खुशियों में शामिल रहिएगा। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि एक गजल की 2 लाइनों के साथ समाप्त करूंगा कि अजनबी
शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत दूर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत दूर तक यूं ही चलता रहा। वो बहुत देर तक याद आते रहे, वो बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। हमें कुछ बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं साथियों, हमारी लोकसभा में भी। जैसे दोस्त हमारे बीएचयू में थे, जैसे दोस्त हमारे भभुआ में थे, हमारा राकेश का घर जो अड्डा बनता था दोस्तों का, वैसे ही दोस्त हमें हमारी नई दिल्ली की हमारी लोकसभा में मिले हैं। उन सभी लोगों को मैं कुछ का नाम लूँगा तो कुछ नाराज हो जाएंगे, लेकिन हमारे ज़िले में हमारे जो 2 जिलाध्यक्ष हैं, हमारा मास्टर विनोद, मोहन गोयल, हमारे विधायक जी लोग हैं, अजय महावर, मोहन सिंह बिष्ट भाई साहब, जितेंद्र महाजन, इसके साथ साथ जो हमारी टीम मिली है, हमारे साथ नीलकांत बख्शी जी दिन रात अपना समय देते हैं हमारे साथ। मतलब ये नाम तो हजारों में चला जाएगा। और मैं अपने दिल्ली की जो हमारी इकाई है बीजेपी की, सभी यादेश गुप्ता जी, सिद्धार्थन जी, बैजयंत पांडा जी, अलका जी, रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, ये सब लोग का बड़ा अच्छा सुंदर सफ़र चल रहा है। और इसी के साथ मैं अपनी तरफ से, अपनी पत्नी सुरभि तिवारी के तरफ से, हमारी बड़ी बिटिया रिति तिवारी के तरफ से, और छोटी बिटिया सान्विका तिवारी के तरफ से, और मेरी पूज्य माँ जिसका नाम ललिता तिवारी है, उनके तरफ से, अपने चारों भाइयों के तरफ से और पूरे परिवार के तरफ से आप सबको 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि हमारे जितने स्टाफ्स लोग हैं वो भी कमाल के मिले हैं वर्तमान में जो साथ कर रहे हैं। और कुछ स्टाफ, अब हम जैसे कि दिल्ली के साथ साथ कई स्टाफ ऐसे हैं जो 24 घंटा हमें देते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो उन सभी लोगों को, हमारा एक भाई है प्रभुनाथ, प्रमोद पांडे, ऐसे लोग, अंबिकेश, ये सब लोग, राजीव, इनके साथ साथ जितने हमारे बच्चे लोग हैं, सभी लोगों को बहुत 2022 की शुभकामना। मैं पता नहीं कहाँ ख़त्म करूं, लेकिन बस संकल्प में देश को शामिल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।